हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ई क्लासेस। आज का हमारा प्रकरण है धातु और लेसन प्लान नंबर है 10। इससे पहले मैं नौ लेसन प्लान डिस्कस कर चुका हूं, जिनकी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट चैनल में बनी हुई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मैथ के भी लेसन प्लान वहाँ से देख सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा प्रकरण है धातु, इसे किस तरह तैयार करना है। सबसे पहले आपको हमेशा की तरह दिनांक और दिन लिखना है। इसके बाद विषय लिखना है विज्ञान, उपविषय रसायन विज्ञान, प्रकरण है धातु, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि भी लिखना है। इसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है। जिस भी विद्यालय में आप टीचिंग करने जा रहे हैं, यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। सामान्य उद्देश्य, किसी भी प्रकरण को पढ़ाने के लिए हमारे कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं। विषय को पढ़ाने के लिए सामान्य उद्देश्य होते हैं और प्रकरण को पढ़ाने के लिए विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो जिस तरह हमारा विज्ञान यहाँ पर विषय है, तो उस विषय के लिए सामान्य उद्देश्य यहाँ पर दिए हुए हैं। एक शिक्षक के क्या सामान्य उद्देश्य होते हैं, ये हमें लिखने होते हैं, जिनकी संख्या मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 हो सकती है। आप 4 लिखें, 5 लिखें, इट इज़ गुड। चलिए देखते हैं पहला हमारा उद्देश्य, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। छात्रों को विज्ञान के आश्चर्यजनक तथ्यों से परिचित कराना। छात्रों में अन्वेषण तथा सृजनात्मकता का विकास कराना। छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता बताना। ये हमारे सामान्य उद्देश्य कंप्लीट होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्यों की संख्या 4 है। विशिष्ट उद्देश्य सीधे तौर पर किसी भी प्रकरण से जुड़े होते हैं। पहला है ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। देखेंगे सबसे पहले हम ज्ञानात्मक विशिष्ट उद्देश्य को। तो इसमें छात्र धातु का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में छात्र धातुओं के गुणों की व्याख्या कर सकेंगे। इसके बाद प्रयोगात्मक में छात्र दैनिक जीवन में धातुओं का उचित प्रयोग कर सकेंगे और कौशलात्मक में छात्र धातुओं में अंतर को समझ सकेंगे। यहाँ पर हमारे चारों विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट होते हैं और ये सीधे तौर पर प्रकरण से ही जुड़े होते हैं। शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री में आपको लिखना है समस्त सहायक शिक्षण सामग्री। किसी भी कक्षा में चौक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि चीज़ें उपस्थित रहती हैं, तो ये हमारी शिक्षण सामग्री हो जाएंगी सामान्य तौर पर। इसके बाद है हमारी शिक्षण सहायक सामग्री, यानी किसी भी प्रकरण को पढ़ाने के दौरान जो भी हमें अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वह हमारी शिक्षण सहायक सामग्री में आती हैं। जैसे आप किसी भी प्रकरण को पढ़ाते समय चित्र, चार्ट पेपर और लोहे की वस्तु, जैसे इस प्रकरण के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम धातु पढ़ रहे हैं। तो जिन भी वस्तुओं की आपको ज़रूरत हो वह यहाँ पर लिख सकते हैं। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियों में आप प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि तथा प्रदर्शन विधि लिखेंगे। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र धातुओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, किसी भी लेसन प्लान को प्रारंभ करने के लिए सबसे जरूरी बिंदु यही होते हैं जहाँ से प्रकरण की शुरुआत की जाती है। तो यहाँ पर आपको 3 कॉलम बनाने होते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है इसका, आप विद्यालय किस साधन से आते हैं? पैदल, कार या बस? यहाँ पर बच्चे जवाब देंगे। दूसरा प्रश्न होगा, कार, बस आदि किससे बने होते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे लोहे तथा प्लास्टिक के उपकरणों से। आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैंने जो पहला प्रश्न पूछा उसका जो मुझे आंसर मिला, उसी आंसर से मैंने अगले प्रश्न को प्रारंभ किया है और अगले प्रश्न का जो आंसर मुझे मिल रहा है लोहा तथा प्लास्टिक के उपकरणों से, तो यहाँ से मैं अगला प्रश्न निर्माण करूँगा। जैसे लोहा क्या होता है, यहाँ पर लोहे शब्द का उल्लेख किया गया है, तो यहीं से मैंने प्रश्न को बनाया है। लोहा क्या है? धातु है। अब यहाँ पर हम पूछेंगे धातु की परिभाषा बताइए। तो बच्चों के लिए ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा, जिसके लिए बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। जिसका यहाँ से आपको उद्देश्य कथन बच्चों के सामने रखना है, यानी कि उनको बताना है आज हम धातु के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, किसी भी लेसन प्लान का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो एक प्रभाव छोड़ता है बच्चों पर, और शिक्षक की एलिजिबिलिटी यानी योग्यता, किस तरह कितना योग्य शिक्षक है, ये भी इस प्रस्तुतिकरण से समझ आ जाता है। आपको इसे बनाना है 5 पॉइंट्स में, 5 कॉलम्स में। पहला है शिक्षण बिंदु, फिर है छात्राध्यापक क्रिया, फिर है छात्र क्रिया और शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य।
सबसे पहले आप बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे प्रकरण से जोड़ने के लिए उन्हें और प्रकरण की ओर आगे बढ़ाने के लिए। पहला प्रश्न होगा, हमारी कक्षा की खिड़कियाँ किसकी बनी हैं? बच्चे जवाब देंगे लोहे की या लकड़ी की, जो भी है। तो यहाँ पर लोहे की है तो लोहा बोलेंगे। यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की है। श्यामपटकार आपको ब्लैंक रखना है यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न होगा, लोहा क्या है? बच्चे जवाब देंगे धातु है, क्योंकि आगे उनको पता चल चुका है। इसके बाद धातु की परिभाषा बताइए, ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। और यहाँ सभी में दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की है। यहाँ पर शुरू होता है छात्राध्यापक कथन, यानी स्टूडेंट टीचर का मेन पोर्शन। आपको यहाँ पर शिक्षण बिंदु डाल देना है, धातु और उसकी परिभाषा देनी है। धातु वे तत्व हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। यह पदार्थ का मूल तत्व होता है। उदाहरण, लोहा, तांबा, सोना और चांदी। इस दौरान छात्र आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पर आपने किस विधि का प्रयोग किया है? व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का। और आप श्यामपट में डाल देंगे धातु। ये आप धातु के कुछ उदाहरण बच्चों को दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम धातुओं की कुछ विशेषताएं बताएंगे बच्चों को। जैसे धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। ऑस्मियम सबसे हल्की धातु है। धातु प्रकृति में कठोर होती हैं, किंतु विभिन्न धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। धातुओं में सोडियम अत्यधिक मुलायम तथा पारा द्रव अवस्था में होती है। इसके बाद हम बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे ताकि वह बता सकें जो भी उन्होंने अभी तक पढ़ा है। देखेंगे पहला प्रश्न, वे तत्व जो कि सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं क्या कहलाते हैं? बच्चे जवाब देंगे धातु। और यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की है। इसके बाद अगला प्रश्न है, धातु की प्रकृति बताइए। तो धातु की प्रकृति कैसी होती है? कठोर। यहाँ पर भी हमने सेम प्रश्नोत्तर विधि ही प्रयोग की है। अगला, ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। अब हमें अपने अगले शिक्षण बिंदु की ओर बढ़ना है, तो उससे जोड़ने के लिए बच्चों से हम फिर से कुछ प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा, सोना चांदी क्या है? बच्चे जवाब दे देंगे धातु है। प्रश्नोत्तर विधि यहाँ प्रयोग की गई है। साधारणतः धातु की प्रकृति कैसी होती है? बच्चे जवाब देंगे कठोर होती है। फिर प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे हल्की धातु कौन सी है? ये उनके लिए संशयात्मक प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि इसके बारे में अभी हमने नहीं बताया है। और यहाँ पर भी हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। आगे देखेंगे, द्वितीय शिक्षण बिंदु शुरू होगा। आप शिक्षण बिंदु डाल देंगे धातुओं के गुण, और श्यामपट पर इसे डालना है। लिखेंगे, प्रकृति में कुल 95 धातु तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक धातु की अलग अलग विशेषताएं होती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे कुछ धातुओं के उदाहरण सोडियम, लोहा, चांदी, सोना। छात्र इस दौरान आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे भी। और यहाँ पर हमने फिर से व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है, जिसे हम यहाँ नोट कर देंगे। बच्चों को आप कुछ शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर दिखाएंगे। सबसे मुलायम धातु एल्यूमिनियम है। द्रव रूप में धातु पारा रहता है। ये आपको वीडियो में फ़ोटो क्लियर नहीं दिख रही होगी, पर आप पारे को दिखा सकते हैं सफ़ेद करके। ये पारा हो जाएगा द्रव रूप में। धातु के गुण, धातु में तन्यता का गुण होता है, ध्वनिक होने का गुण होता है, विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, चमकने का गुण होता है, और धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। इसके बाद हम बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा, सबसे हल्की धातु कौन सी है? बच्चे जवाब देंगे ऑस्मियम। यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? पारा। धातुओं में या धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, कुचालक? ये सुचालक होती हैं। यहाँ पर भी हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। अब निरीक्षण कार्य। तो छात्र अध्यापक ने शिक्षण के दौरान कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया। यहाँ पर हम पूछेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। बच्चों से प्रत्येक शिक्षण बिंदु से आप 2-2 प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न होगा, धातु के उदाहरण बताइए। इसके बाद दूसरा होगा, धातु के कुछ गुण बताइए। तीसरा प्रश्न होगा, धातु ऊष्मा के प्रति कैसी प्रकृति होती है? यानी धातु की ऊष्मा के प्रति कैसी प्रकृति होती है। अगला प्रश्न होगा, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ये सारे प्रश्न आपको कक्षा में ही पूछने हैं और वहीं आपको इसके जवाब भी प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद आप बच्चों को घर के लिए कुछ काम दे सकते हैं, कुछ प्रश्न दे सकते हैं। वह क्या है? पहला प्रश्न है, धातु की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद धातुओं के 4 गुण लिखिए।
प्रकृति में धातुओं की संख्या कितनी है? बच्चे इसका जवाब घर से लिख कर लाएंगे। यहाँ पर हमारे दोनों ही शिक्षण बिंदु के साथ साथ लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।